अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। दो तीन खबरें आपसे शेयर करते हैं जी। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला करें, थोड़ी सी मफ़ाहमत की तरफ आने की कोशिश करें और अपने लबो लहजे में नरमी लेके आएँ तो मामलात को ज़रा थोड़ा सा सुधारते हैं। और एक तरफ ये मैसेजिंग की जा रही है क्योंकि अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक दो तीन जो पैगाम रसा हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं बनी गाला में और उनको ये पैगाम पहुंचा चुके हैं। और जिसके बाद हमने देखा भी है कि जो आखिरी दो तकरीरें हैं उनकी हरीपुर और ख़ास तौर पे और जेहलम, ये दोनों तकरीरें उनकी काफ़ी सॉफ्ट रही हैं। लेकिन जो जेहलम की तकरीर थी उसमें उन्होंने एक इशारा किया और वो किया मिस्टर XY का, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में वो आए हैं और इसलिए जी मिस्टर Y जो हैं X हैं जो भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह का उन्होंने एक मैसेज दिया कि देखें या तो मुफाहमत कर लें या फिर मज़ाहमत कर लें। तो इसका रिएक्शन क्या आता है क्या नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी इसी तरह की हैं कि जो मफाहमत का मैसेज दिया जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि ज़रा थोड़ी सी कशीदगी कम करने के लिए थोड़ा सा पॉज ले लें इमरान खान साहब को, और वो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये एक दफ़ा फिर टाइम गेन किया जा रहा है और टाइम गेन करने के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि एक दफ़ा IMF के साथ मामला तय कर लेने दें और IMF के साथ मामला तय हो गए और उनके साथ पैकेज अप्रूव हो गया तो 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो आने हैं वो आ जाने दें कौमी ख़जाने में, और ताकि इकॉनमी जो है मिसाक़ मईशत वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाए, मिसाक़ मईशत को थोड़ी सी तक़वियत मिले और डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें, महंगाई, इसमें ज़रा थोड़ा सा ठहराव आएगा। लेकिन खान साहब ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन फिर एक और चीज़ आ रही है और वो ये भी उन्होंने कहा कि एक तरफ मुझे ये मफाहमत का कहा जा रहा है तो दूसरी जानिब जब डॉक्टर शहबाज गिल का केस दूसरी हेयरिंग पे भी, यानी कि कल जो हेयरिंग हुई उसमें भी जब मामला हुआ ओपन कोर्ट में तो रिकॉर्ड उनका पेश नहीं किया गया डॉक्टर शहबाज गिल का, और फिर कहा गया कि जी तफ्तीशी नहीं है और तफ्तीशी हैं तो रिकॉर्ड नहीं है। और अदालत ने कहा भी कि रिकॉर्ड पेश किया जाए, कल भी उन्होंने काफ़ी परसों, लेकिन अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। और फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसको ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और मंडे तक मामलात को ले गए हैं और कराची से कुछ चीज़ें बरामद करनी हैं, वहाँ पे तफ्तीशी टीम की गई है और उसके बारे में भी हमारे पास कुछ इत्तलात मिली हैं कि मज़ीद लोगों को उसमें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और ARY के लोगों को शामिल तफ्तीश करने का प्रोग्राम है जो इस्लामाबाद में तफ्तीशी डायरियाँ लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो डॉक्टर शहबाज गिल को की रिहाई का फिल वक्त कोई इम्कान वो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन उनका जो नाजायज़ असले का मुकदमा दर्ज किया गया था पिस्टल का, उसमें उसमें ज़मानत हो गई है क्योंकि वो जो पिस्टल था वो उनका नहीं था और वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका था और लाइसेंस था, तो उस पर ज़मानत हो गई है। और दूसरे में रहती है मेन जो केस है, अब वो जुडिशल रिमांड पे हैं और मंडे को इनका प्लान है कि कुछ और चीज़ें लेके आएँ और उनकी जो ज़मानत है उसको रोका जाए कि ज़मानत पर उनकी रिहाई ना हो सके बाद गिरफ्तारी। फिर एक और चीज़ खबर आई और वो ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में ये जो कुछ चीज़ें बरामद करना है बनी गाला में, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से, और वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके क्योंकि लैंडलाइन से ये कॉल हुई थी तो लैंडलाइन से कॉल हुई थी, वहाँ पे PTCL इस्तेमाल हुआ था, तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी दरकार हैं तफ्तीशी को, तो ये भी एक बात की गई। तो उसमें भी फिर ये खबरें जैसे सोशल मीडिया पे आई तो वहाँ पे फिर दोबारा तफ्तीश इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इसकी तरदीद की गई। तरदीद इस सेंस में की गई कि जनाब नहीं, ये अभी ज़ेर तफ्तीश है मामला
और इसमें जो रिपोर्टिंग है वो मोहतात रवैये से की जाए, और जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। जबकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये ख़बर दी थी, और पुलिस सोर्सेज से ही ये खबर मीडिया में आई थी कि ये काम किया जा रहा है। बहरहाल अब देखते हैं डॉक्टर शहबाज गिल को कब तक लिंगर ऑन किया जाता है, और ये प्रेशराइज करने के लिए तो इस पे भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है डिस्प्लेयर शो किया कि उनके साथ जो कुछ किया जा चुका है अब तक, वो अज़ खुद एक गैर इंसानी रवैया है और गैर इंसानी सलूक है। तो बहरहाल ये हो। उसके बाद ये अब एक और चीज़ आपसे शेयर कर लूँ कि अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ बड़े साहब का, और ARY न्यूज़ बदस्तूर बंद है, बंदिश की तरफ पहुंचा हुआ है। और एक क्या कहना चाहिए कि अब तनख्वाहों का वक्त भी आ गया है। लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन उसके सामने भरपूर किस्म का मुजाहरा हुआ ARY की बंदिश के ख़िलाफ़, और जो पाकिस्तान में मीडिया पर्सनस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके ख़िलाफ़। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस और मीडिया पर्सनस के ख़िलाफ़ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर अब बाहर की दुनिया में भी ये मामला आ रहा है, ऐसा ऐसा फैल रहा है, और आलमी ज़राया अबलाग भी इसका रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो थी कुछ लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो कि डे टू डे वाली ख़बरें थी। अब ज़रा आते हैं बड़ी ख़बर की तरफ, और वो बड़ी ख़बर है कि क्या वाकई इमरान खान साहब से कोई मफाहमत का इम्कान है, और क्या कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। तो इत्तलाआत ये हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का अभी तक, यानी कि अब मालूम होती जा रही हैं चीज़ें कि इलेक्शन जो हैं वो फौरी तौर पे अनाउंस किए जाएंगे, इल्ला ये कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ही ये काम ना करवा दें शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि मामलात जो हैं विद इन पार्टी भी कुछ गड़बड़ चल रही है। और जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो मीडिया पर्सन हैं अच्छे खासे, वो अब क्या कर रहे हैं जी, वो एक काम कर रहे हैं। इनकी जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई अच्छे वाली है या बुरे वाली है, लेकिन लड़ाई मज़े की है कि अच्छे खासे जय्यद जो सहाफ़ी हैं वो मैदान में निकले हुए हैं, और एक ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहा है, और एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहा है। और ये ग्रुप जो हैं वो एक ही मीडिया हाउसेस से मोस्टली ताल्लुक़ रखते हैं, और बाकायदा तौर पे लड़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। जितने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इनकी ये टसल चल रही होती है। तो अब बात यह है कि ये वाक़तन कोई है संजीदा मामला है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब वाला, या फिर ये नूरा कुश्ती है। तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की तलखी, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना कि जनाब हम पे तनकीद करने के बजाय आप खुद आ जाएं पाकिस्तान, और पाकिस्तान आके संभालें पार्टी को, हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और हमारी नीयतों पे शुबा ना किया जाए। और फिर इकॉनमी के हवाले से, महंगाई के हवाले से मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही दिलचस्प हैं। और लग ऐसे रहा है कि एक दफ़ा फिर जो है एक ग्रुप जो है वो एक तरह की लाइन पकड़े हुए है, दूसरा ग्रुप दूसरे की। पहले तो सिर्फ ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जो हैं वो आपस में सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब जो अच्छी खासी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं वो कर रही हैं, और बड़ी मज़े की प्रॉक्सीज चल रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे टास्क दिया हुआ है दोनों भाइयों की तरफ से, और दोनों भाई टास्क देते हैं, और फिर इनके आपस में, क्योंकि तर्जुमान तो इनके अलग अलग हैं, ज़ुबैर साहब जो हैं वो तर्जुमान हैं मरीम बीबी के और नवाज शरीफ साहब के, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो गवर्नमेंट को करती हैं। लेकिन पार्टी के अंदर भी कुछ पूरी ना सही लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए जी, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। ये वो रहनुमा हैं जो कि ड्राइंग रूम के
रेगुलर विजिटर्स हैं, ड्राइंग रूम के रेगुलर विजिटर्स हैं, और वहीं से गपशप, और ऐसे लग रहा है कि अब बाकायदा तौर पे जो ड्राइंग रूम के मकीन हैं और ड्राइंग रूम के विजिटर्स हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आपस में खुल खुला के सामने आए हैं और अपनी जो है एक लाइन सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है वो तरतीब दे रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो हैं और उनका पूरा ग्रुप, वो बिल्कुल वाक़तन इस वक्त अभी तक आज तक के मुताबिक उनको कोई चीज़ ऐसी हासिल नहीं हो सकी, यहाँ तक कि जावेद लतीफ़ साहब को उनके वजारत का महकमा भी नहीं दिया गया। और उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ अब एक और बात भी समझती है, वो ये है कि 2-3 दफ़ा कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब के होते हुए अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार ना हो सकें और ये टारगेट अचीव ना हो सके तो वो कहते हैं कि ये बात मानने वाली नहीं है। तो जबकि राना साहब जो हैं वो अपनी निजी महफिलों में कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब नहीं, ये बात नहीं है, चीज़ें कुछ हैं दरपर्दा ऐसी कि हम इमरान खान साहब पे हाथ नहीं डाल पा रहे, और वो इशारतन किनायतन कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल दे देते हैं कि जिसका जो क्या कहना चाहिए कि तासुर ये जाता है कि अभी भी उनको सपोर्ट की जा रही है, अभी भी वो सिस्टम के लाडले हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब अभी भी सिस्टम के लाडले होते तो कब तक के वो इलेक्शन अनाउंस करवा चुके होते। जावेद लतीफ़ साहब इसीलिए वो बार बार ये कह चुके हैं कि कोई कहीं ना कहीं से जी डोरियां हिल रही हैं। तो ये एक काम चल रहा है और गुफ्तगू चल रही है, और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से चाहते हैं कि बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो कहने वाले कहते हैं, बताने वाले बताते हैं कि जनाब खान साहब को अगर हमने ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की, एक तो अवाम जो हैं, अवाम में फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अच्छी खासी नफ़रत पैदा हो जाएगी, और उन अवाम को हम क्या देंगे। और फिर इमरान खान साहब अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसके बाद तो इमरान खान साहब के पास कश्तियाँ जलाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर एक और चीज़ जो दिलचस्प है वो ये है कि इमरान खान साहब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को हम सिस्टम से उठा के बाहर फेंक दें तो उसके बाद ये क्या इसका मतलब होगा कि हमने नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मौलाना और इन सब के हवाले सारा कुछ कर दिया और इनको दे दिया फ्री हैंड और खुला ग्राउंड दे दिया, खुला मैदान दे दिया। तो इसका मतलब कि उनको कल को कौन रेस्क्यू करेगा और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन हाथ मिलाएगा और आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो कि चल रही हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।